इसको कहा जाता है सवार बीड। इसमें अलग अलग क्वालिटी होती हैं, जैसे ये अच्छी क्वालिटी का है और ये जो है ये बहुत ही विलक्षण क्वालिटी का है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा स्पेशल। आज हम बात करेंगे डिटेल में सवार बीड के बारे में। आखिर ये जो सवार है जिसको हम एक मुखी का ऑल्टरनेट कहते हैं, ये क्या है। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि आखिर ये सवार बीड में, गर्भगौरी में, गौरी शंकर में, गणेश में और सात मुखी गणेश में फर्क क्या होता है। तो ये एक एक करके हम प्रैक्टिकली देखेंगे और फिर चर्चा हम करेंगे कि सवार बीड जो इतना दिव्य बीड है, रेयर है, उसको विशेष परिस्थितियों में किन किन लोगों को पहनना चाहिए, उससे उनको क्या लाभ हो सकते हैं। तो मैं कुछ सीक्रेट आपसे शेयर करूंगा। आइए चलिए अब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों देखिए, अब हम दिखा रहे हैं आपको एक सवार बीड और इस पर एक ही लाइन होती है, काफी ऐसी स्पष्ट लाइन होती है। इसको कहा जाता है सवार बीड। इसमें अलग अलग क्वालिटी होती हैं, जैसे ये अच्छी क्वालिटी का है और ये जो है ये बहुत ही विलक्षण क्वालिटी का है, क्योंकि इस पर जो इसका अर्धचंद्राकार है, जो नाग है, जो नाग की सवारी है, वो देखिए अलग ही दिखाई दे रही है। और इसको एज अ वन मुखी ऑल्टरनेट भी पूरा भी पहना जाता है और इसको तोड़कर अर्धचंद्राकार को निकालकर एज अ एक मुखी भी पहना जाता है, क्योंकि इस पर एक ही लाइन है, एक ही मुख है। देखिए उसका मुख ज्यादा अच्छा है इसका, लेकिन जो इसका डिटैचमेंट है ये वाले का, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये तो बात हो गई आपकी सवार बीड की। तो आइए इसके साथ साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ फर्क गर्भगौरी में। याद रखिए कि ये वाला जो है हमारा रुद्राक्ष, ये हमारा सवार रुद्राक्ष है, ये इसी हाथ में रहेगा और दूसरे हाथ में जो है ये गर्भगौरी है। तो गर्भगौरी में देखिए पीछे का हिस्सा तो आपको लगेगा सवार की तरह, ये देखिए दोनों की पीठें एक जैसी हैं, लेकिन आगे क्या है, सवार में एक ही होता है, इसीलिए इसको एक मुखी का ऑल्टरनेट कहते हैं। और गर्भगौरी में देखिए ये कई सारे इसमें मुख हो गए। तो गर्भगौरी ये तो गणेश जी हैं, बच्चा है, तो दोनों में आपने फर्क देख लिया। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो सवार बीड है महंगी होती है, गर्भगौरी सस्ता होता है। कई बारी धोखे से आप महंगे में गर्भगौरी ले लेते हैं। तो देखिए दोनों के मुखों को देखने वाली बात है। इसमें मल्टीपल मुख हैं, इस पे सिंगल मुख है और ये ऐसा चंद्राकार अलग से निकला हुआ होता है, इसमें ये इन्फ्यूज्ड होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। आइए अब हम बात करते हैं सवार वर्सेस गौरी शंकर की। तो देखिए ये अपना, आपको पता ही ये सवार है और ये जो है ये अपना गौरी शंकर है। और देखिए इसमें दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। शिव और पार्वती का जो स्वरूप है, आपको फर्क समझ आ गया होगा। इसमें एक मुखी सूंड नाग टाइप का नहीं है। आइए बात करते हैं हम गणेश रुद्राक्ष की। तो गणेश रुद्राक्ष में देखिए इसमें भी सूंड टाइप की होती है, लेकिन ये ऐसी पतली सी सूंड है और इसमें तो आप देख ही रहे हैं अलग तरीके का है और उसमें एक लाइन भी है। अगर हम थोड़ा अलग भी देख लें तो भी आपको लगेगा कि हाँ चलिए पिछला हिस्सा तो लगभग एक जैसा है, साइज का डिफरेंस है, लेकिन इसमें सूंड है और इसमें एक मुखी नाग है। अब इसी में हम देखते हैं जो इससे काफी करीब आपको मिलेगा कि अरे पीठ भी ऐसी है। और ये जो लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष है, लक्ष्मी जी के 6 और गणेश जी की एक लाइन आप देखिए जा रही है बिल्कुल सवार की तरह, ये सवार के काफी करीब होता है। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे साइड से तो सवार बीड जो है उसका जो चंद्र है वो बिल्कुल ही अलग से दिखाई देता है, और जो हमारा लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष है उसमें वो वैसा स्पष्ट अलग से नहीं होता, उसी में इन्फ्यूज्ड होता है। ये इसके सबसे ज्यादा निकट होता है जो हमारा लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष है। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। देखिए दोनों तरफ से घुमाकर मैंने आपको अच्छे ढंग से ये दिखा दिया। ये हमारा सवार है और ये हमारा जो है वो लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, सवार बीड को हम नाग रुद्राक्ष भी कहते हैं। माना यह जाता है इस पे शिव, पार्वती, गणेश
और वासुकी जी की विशेष कृपा होती है। और माना ये भी जाता है जो भी सवार रुद्राक्ष पहनता है उसको एक विशेष कृपा मिलती है, एक विशेष कवच मिलता है। बहुत सारे लोग इसको एक मुखी रुद्राक्ष का भी ऑल्टरनेट कहते हैं, जिसको वो कहते हैं डिटैच्ड वन मुखी रुद्राक्ष सवार। बहुत सारे लोग इस सवार को एक मुखी का सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट मानते हैं, वो इसको पूरा का पूरा भी पहनते हैं। और कई लोग जो इसका सेपरेटेड मून है, केवल जो ये एक मुखी का हाफ मून चंद्रकार शेप है, इसको भी अपने गले में धारण करते हैं या मंदिर में रखते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं किन विशेष परिस्थितियों में किन लोगों को किस विशेष लाभ के लिए ये सवार रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो सबसे पहले तो जिन किसी को भी कवच चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, उनका जॉब कुछ ऐसा है जिसमें बार बारी उनको कुछ इशू हो सकता है, डेंजर हो सकता है, उनको सवार बीड पहननी चाहिए। क्योंकि सवार का मतलब ही है राइडर, किसी के ऊपर चढ़ के बैठना, दूसरे का फायदा लेना। तो आपका यदि ऐसा कोई भी कार्य है जिसमें आपको दूसरे के थ्रू फायदा हो तो आपको सवार रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक एक करके मैं कुछ केस स्टडी आपको बताता हूं। तो देखिए, यदि आप किसी पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं, आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है, आप एंजल इन्वेस्टर हैं, वीसी हैं, या वैसे भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर पैसा लगाते हैं, अपने दोस्तों के साथ बिजनेस है, अपने रिश्तेदारों के साथ बिजनेस है, या ऐसा कोई भी आपने बिजनेस खड़ा करा है जिसमें दिमाग और पैसा तो आपका चलता है, लेकिन कार्य करने वाले, ऑपरेशन करने वाले, एग्जीक्यूशन करने वाले और लोग हैं। आप एक तरीके से पर्दे के पीछे के मेन थिंक टैंक हैं, पार्टनर हैं। तो आप सवार रुद्राक्ष को पहनिए, उससे आपको विशेष फायदा होगा। आपकी यदि शादी किसी कारण बहुत वेल्दी परिवार में हुई है, आप घर जमाई हैं, आप अपने ससुराल का बिजनेस देखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, या ऐसी कुछ स्थितियां परिस्थितियां हैं, तो भी आपको बिना सोचे समझे एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और इसको धारण करके जो आपका बिजनेस का कंट्रोल है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आपकी परिवार में मान प्रतिष्ठा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी और आपने जिस बिजनेस को अपने कंट्रोल में लिया है उसका भी बहुत अच्छा विकास होगा। यदि आप स्टार्टअप फाउंडर हैं, ओनर हैं और किसी कारण आपका कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, आपको पैसों की ऐसी जरूरत है जिसमें आपको क्राउड फंडिंग या क्राउड सोर्सिंग का फायदा लेना है, तो भी आप सवार रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। आपका यदि कोई ऐसा कार्य है, आर्ट से रिलेटेड, कंसल्टेंसी से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा कार्य हो सकता है जिसमें लोग आपकी कला के लिए, आपके टाइम के लिए आपको पैसा देते हैं, आपके पैट्रियन बनते हैं, तो भी आप सवार रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। आप किसी भी तरीके का हाई एंड कमीशन का काम करते हैं, आप लग्जरी रियल एस्टेट में हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट एजेंट आप हैं, आप मॉडल मैनेजमेंट करते हैं, आप आर्ट डीलर हैं, कुछ भी ऐसा कार्य है जिसमें आपका कमीशन का काम है, आप लॉबिस्ट हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, डायरेक्टली पॉलिटिक्स में हैं, पर्दे के पीछे रहकर पॉलिटिक्स में हैं, थिंक टैंक हैं, डिसीजन मेकर हैं, कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आप लोगों के साथ मिलकर उनके ऊपर सवारी कर कर अपना फायदा लेते हैं, तो आपको बिना सोचे समझे सवार रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इससे आपकी शक्ति तो बढ़ती है और जिन लोगों से आप फायदा करके आगे बढ़ते हैं उनकी भी उन्नति होती है। आपकी यदि रजिस्टर्ड चिट फंड कंपनी है, आप माइक्रो फाइनेंस देते हैं, आप लोन देते हैं, आपका इंश्योरेंस का काम है, इंश्योरेंस की एजेंसी है, ऐसा कुछ भी आपका कार्य है जिसमें लोगों की जरूरत होती है, आपके एजेंट काम करते हैं, आपके लिए सेल्स करते हैं, एक तरीके से आप उनकी सवारी कर रहे हैं, आपका एमएलएम का काम है, एफिलिएट मार्केटिंग का काम है, ड्रॉप शिपिंग का काम है, ऐसे सभी कार्य जिसमें आप दूसरे के ऊपर चढ़कर फायदा उठाते हैं, उसमें भी आपको जो ये सवार भीड़ है अत्यंत फायदा देती है और आपको पैसा और प्रसिद्धि दोनों देती है। किसी विशेष परिस्थिति में आपको किसी ने गोद लिया है, आप उनके दत्तक पुत्र या पुत्री हैं, आपको उनकी जमीन जायदाद प्यार मिलने के लिए भी सवार भीड़ को धारण करना चाहिए। तो ऐसे ही मॉडर्न दुनिया में बहुत सारे मॉडर्न जॉब्स हैं, बहुत सारे मॉडर्न बिजनेस है जिसमें आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बैठकर या समाज के ग्रुप के ऊपर बैठकर फायदा लेते हैं। वो समाज या
इंडिविजुअल आपके लिए काम करता है और आप बैठे बैठे जो आपकी वेल्थ है, नेम है, फेम है, वो बढ़ता है। तो इस विशेष परिस्थिति में सवार बीट को पहनकर आप एज अ राइडर कई सारे फायदे ले सकते हैं। आप यदि पॉलिटिक्स में हैं, पैसा लगाने वाले हैं, आपके बिहाफ पर कोई और लोग आपके लिए रियल एस्टेट का काम करते हैं, ठेके उठाते हैं, प्रोजेक्टों को करते हैं और आप बैकडोर में रहकर उनको गाइड करते हैं, पैसा आपका लगा है, तो आपको बिना सोचे समझे एक मुखी जो ये सवार बीड है वो पहनना चाहिए। इससे जो लोग हैं वो भी आपके कंट्रोल में रहते हैं, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको मुनाफा देते हैं। हमारे कई सारे यजमान हैं जो रियल एस्टेट में एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए बहुत सारे जो लोकल डीलर हैं, जो छोटे डीलर हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे रेट में ढूंढ के लाते हैं और ये अपनी लीगल वर्क करके उन प्रॉपर्टियों को खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनमें प्लॉटिंग करते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं और यही जो छोटे डीलर हैं कमीशन बेसिस में उनका सामान बेचते हैं। तो ऐसे यदि आपका कोई भी कार्य है, ठेकेदारी का, रियल एस्टेट का, इन्वेस्टमेंट का, पत्ती डालने का काम है, तो आप एक मुखी सवार को पहन सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट भी बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो तंत्र मंत्र यंत्र से जुड़े हैं, सांपों की दवाइयों से वो जुड़े हुए हैं, जिन पर देवी देवता आते हैं, जो हीलर हैं, जिनका कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें उनको सिद्धि करनी पड़ती है, तो ऐसे सभी लोग सवार बीट को पहन सकते हैं। एक अदृश्य कवच उनके साथ हमेशा रहता है। जिस किसी की भी कुंडली में काल सर्प योग है, राहु और केतु के बीच में ही सारे के सारे ग्रह बैठ गए हैं और उनको अपने जीवन में बढ़ने में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, चलता हुआ अच्छा खासा काम अचानक रुक जा रहा है, फिर चलता है, फिर उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। बहुत हाई प्रोफाइल आप जॉब कर रहे हैं, अचानक आपकी जॉब छूट गई, फिर आपका बड़ा लंबा टाइम हो गया बिना जॉब के, फिर जॉब चली और फिर छूट गई। ऐसी यदि आपकी बार बार स्थिति होती है, काल सर्पयोग के दोष को हटाने के लिए भी आप सवार रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो के अंत तक हम पहुंच गए। एक लाइन में यदि मैं सब कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो वो सभी व्यक्ति जो दूसरों के पैसों पर, दूसरों की मेहनत पर मौज करना चाहते हैं, उनकी स्थिति कुछ विशेष प्रकार की है। वो सभी इस सवार रुद्राक्ष को पहनकर अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। बैठे बैठे जो उनको वेल्थ है, फेम है, नेम है, सभी कुछ मिल जाती है। मैंने आपको सवार रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ बता दिया, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल ढंग से यह भी दिखा दिया कि सवार रुद्राक्ष अपने जैसे मिलते जुलते रुद्राक्षों से कैसे भिन्न है, ताकि आप ठगे ना जाएं। ज्यादा पैसे देकर आपको सवार रुद्राक्ष की जगह कुछ और भिड़ा दिया जाए, इससे आप बचें। फिर भी यदि आपके कुछ प्रश्न रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में संस्था को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।